ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ट्रांजिशन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस है। अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर हमारा क्या होता है, कोई भी एलिमेंट उसके ऊपर जितना हमारा चार्ज रहेगा, अब वो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। यानी सीधे सीधे बोल सकते हैं एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का उपस्थित होना ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। यानी अगर कोई एलिमेंट है उसके ऊपर अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रहेगा तो वह उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे अगर हम सोडियम लिखेंगे तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या बनेगा, +1 बनेगा। लेकिन सोडियम कभी भी +1 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीडेशन नंबर +2 +3 नहीं दिखा सकता है। इसके पीछे का रीजन क्या होता है, क्योंकि सोडियम के वैलेंस शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात करेंगे तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ये हमारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं। अब वेरिएबल क्यों दिखाते हैं इसको जरा हम लोग समझेंगे। जैसे हमारा आयरन है, अगर आयरन हमारा एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 3 पॉजिटिव चार्ज, और 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 4 पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब ये जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर हम लोग क्रोमियम ले लें, क्रोमियम अगर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्रोमियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर क्रोमियम हमारा 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्रोमियम के ऊपर हमारा 6+ चार्ज आएगा। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया उतना पॉजिटिव चार्ज आया। यानी यहाँ पे +2 +3 +4, यहाँ पे +3 +6, यानी ये अलग अलग शो कर रहा है। मतलब इनके ऊपर अलग अलग चार्ज डेवलप हो रहा है। इसका मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। अब अगर यही आयरन इस चार्ज को किसी कंपाउंड के अंदर शो करता है, जैसे K4, एक मिनट इरेज कर देते हैं, जैसे यहां पर एक कंपाउंड लिखा जाए K4FeCN6। अब पता करना है कि इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। जब भी हम लोग किसी कंपाउंड के अंदर अगर एलिमेंट के ऊपर चार्ज को कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। तो अगर हम यहाँ पे आयरन के ऊपर चार्ज को कैलकुलेट करेंगे इस कॉम्प्लेक्स में तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा। और ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है कि जो उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहेगा वो ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर पोटेशियम लिखा गया है कितने बार, 4 बार। तो पोटेशियम को हम लोग लिख लेंगे 4 टाइम। अब पोटेशियम हमारा एल्कली मेटल होता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1। अब जिसका निकालना होता है उसके बराबर हम लोग x मानते हैं, तो आयरन की जगह क्या लिख देंगे, x। उसके बाद Cn कितने बार है, 6 बार है। फिर उसके बाद 6 और Cn का कितना होता है, -1, यहाँ पे लिखेंगे -1। अब इस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज है नहीं है तो यहाँ पे लास्ट में कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। यानी यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, स्टेट +6 आएगा। यानी यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा +6 आ गया। लेकिन अगर यही आयरन अगर हमारा +6 के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, अगर केवल कॉम्प्लेक्स में नहीं रहेगा तब। लेकिन यहां पर कॉम्प्लेक्स में है तो ये इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो यही रीजन है जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। अभी अब मैं दूसरा कंपाउंड लिखता हूं K3FeCN6। अब इस वाले कंपाउंड में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था,
+6 था। अब इसमें हम लोग आयरन का चेक करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हमारा कंपाउंड पोटेशियम फेरोसाइनाइड था, ये हमारा पोटेशियम फेरिसाइनाइड है। तो यहाँ पे पोटेशियम लिखा गया 3 बार, तो लिखेंगे 3, पोटेशियम का +1 होगा, आयरन का हमारा क्या होगा +x, फिर उसके बाद यहाँ पे Cn कितने बार है 6 बार, Cn का कितना होता है -1। जब कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा तो इक्वल टू में क्या लिखेंगे 0। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा +3। यानी इस वाले कंपाउंड में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बना +3 बना, और इस वाले में कितना बना +6 बना। तो इसी रीजन के बिहाफ पे हम लोग बोलते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, जैसे मैं और भी एग्जांपल ले सकता हूं, अगर हम लोग ले लें K2Cr2O7, इस कंपाउंड का नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट में हम लोग क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें तो कितना आएगा 2 × +1 प्लस, अब क्रोमियम का कैलकुलेट करना है तो क्रोमियम को x मानेंगे, कितने बार है 2 बार, यानी 2x प्लस ये कितने बार है 7 बार, और ऑक्सीजन का कितना लिखेंगे -2, और इसके ऊपर जब कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा +6, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बना +6 बना। तो इसी तरह जो हमारे एलिमेंट होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, इनका अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट बनता है, इसीलिए कहते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो इसका रीजन समझेंगे। अब समझते हैं इसका रीजन। जैसे अगर यहां पे लिखा जाए आयरन, तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2। अब बताया गया था कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं अगर इनके वैलेंस सेल को काउंट करना है तो यानी s में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और d में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन दोनों को काउंट करना पड़ेगा। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे तो आयरन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बना 8 बना। अब इलेक्ट्रॉन को पहले उस सेल से रिमूव करते हैं जिसका एनर्जी क्या होता है कम होता है, तो s वाले ऑर्बिटल का एनर्जी क्या होगा कम होगा। तो अगर मान लीजिए मैं पहली बार अगर आयरन में से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूं तो यानी आयरन के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आया, कॉन्फ़िगरेशन यहां पे कितना था 3d10 4s2 था, यानी अब कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 3d10 4s0, यानी s में 0 इलेक्ट्रॉन बना। अब अगर यहीं पे आयरन फर्दर एक पॉजिटिव चार्ज और डेवलप कर लिया एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, तो कितना पॉजिटिव चार्ज बना 3, यानी अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बना 3d9। अगर इसी में से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव किया जाए तो क्या बनेगा +4, यानी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद क्या बना +4, यानी d9 से क्या हो जाएगा d8 हो जाएगा। अगर +4 के बाद अगर हम आयरन का एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करें तो यानी +5 बनेगा, तो इसके क्या में बनेगा इसके में बनेगा d7। अगर d5 से यानी 7 से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और डोनेट किया जाए तो यानी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और निकाला जाए, तो यानी आयरन के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आ गया 6 पॉजिटिव चार्ज, यानी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा d6। यानी अब चेक करते हैं, यहाँ पे आयरन के ऊपर +2 +3 +4 +5 और +6, यानी हर केस में देखा जा रहा है कि आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है अलग अलग शो हो रहा है, कभी +2 कभी +3 कभी +4 कभी +5 कभी +6। रीजन पहले जब s वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन अभी भी इसके बैलेंस सेल में टेल इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग d से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। इसी के थ्रू ये हमारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं। इसलिए शो करते हैं s से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद d वाला भी इलेक्ट्रॉन बचा रहता है,
जिसको हम लोग इजीली रिमूव कर देते हैं, इसीलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब मैं इनका एक चार्ट फ्लो कर देता हूं, उस चार्ट को भी आप लोग बना लीजिएगा और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए भी आ जाता है। तो 3D सीरीज का एलिमेंट याद होगा, स्कैंडियम होता है, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। पहली बात, जो स्कैंडियम हमारा होता है ये +2 भी दिखाता है, +3 भी दिखाता है ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्कैंडियम जो होता है केवल +3 दिखाता है। मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो स्कैंडियम होता है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, लेकिन ये 2 कैसे दिखाता है मैं अभी आपको बता दूंगा। उसके बाद जो टाइटेनियम होता है ये भी दिखा लेगा +2, +3, कभी कभी टाइटेनियम हमारा +4 में भी चला जाता है, वैनाडियम में भी हमारा +2, +3, +4 तक चला जाता है, कभी कभी 5 चल जाता है। हम लोग नॉर्मल बात करेंगे, +2, +3, +4, +5, +6। कुछ कुछ बुक्स में क्रोमियम +1 भी दिखा सकता है, लेकिन हम लोग वैसे ट्रेंड में बात करेंगे। जैसे यहाँ पे +2, +3, +4, +5, +6 और उसके बाद +7। Mn जो होता है ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। और कभी कभी तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि 3D सीरीज के उस एलिमेंट का नाम बताइए जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और किस कंपाउंड में करता है। तो कंपाउंड हमारा है KMnO4। इस कंपाउंड का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, या इसी को रेड मेडिसिन भी कहते हैं। अगर कैलकुलेट करेंगे तो पोटेशियम का +1 बना, Mn का हमारा X मान लेंगे क्योंकि उसका कैलकुलेट करना है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 बार है तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में है तो कितना लिखेंगे, -2। इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं है तो क्या लिखेंगे, =0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो Mn का बनेगा X +7, यानी पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +7 होता है। तो यही वो एलिमेंट है 3D सीरीज का जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होता है और पोटेशियम परमैंगनेट यानी कंपाउंड के अंदर पाया जाता है। आयरन हमारा +2 भी दिखाता है, +3 भी दिखाएगा, 4, 5, +6 भी दिखाता है। कोबाल्ट हमारा +2, +3, +4 भी दिखाता है, इससे ज्यादा भी दिखा सकता है, वो रेयर केस है। निकिल में भी +2, +3, +4 लिख सकते हैं, इसके बाद रेयर हो जाएगा। अब कॉपर जो होता है ये +1 और +2 दिखाता है, कॉपर +1 और +2 दिखाता है, और जिंक केवल क्या दिखाता है, +2 दिखाता है। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है, 3d10 4s2। S से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज डेवलप, कैसे, ऐसे। जिंक है, जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेंगे मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, यानी जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बना, +2। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि जो जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 ही बना रहता है। इसीलिए तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं, क्योंकि अगर +2 से ज्यादा अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं तो इनका d ऑर्बिटल क्या होता, पार्शियली फिल्ड होता, लेकिन इनका d ऑर्बिटल क्या होता है, फुली फिल्ड होता है, यानी D10 सिस्टम होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बावजूद भी। इसके पीछे का रीजन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जो रिमूव किया गया है ये हमारा s वाले ऑर्बिटल से रिमूव किया गया है। तो इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अब स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे। अब यहाँ पे इस चार्ट को लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस हम लोग को बस पता रहना चाहिए कि कौन कितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। एग्जाम में बस क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करिए और उसके बाद कौन वेरिएबल शो करता है कौन नहीं शो करता है। तो मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा स्कैंडियम जो होता है केवल +3 शो करता है, क्योंकि स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन हमारा होता है 3d2 4s1, यानी 3 इलेक्ट्रॉन है और तीनों डोनेट कर देता है, इसीलिए इसमें 0 सिस्टम हो जाता है। तो इसके केस के बाद स्कैंडियम पे +3 चार्ज आ जाता है, लेकिन आपको बता दिया जाता है कि स्कैंडियम +1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके भी हमारा शो कर सकता है, एक इसमें से और एक इसमें से,
डोनेट करने के बाद भी हमारा +2 शो कर सकता है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग याद रखेंगे कि स्कैंडियम हमारा क्या शो करता है, केवल +2 ही शो करता है। सॉरी, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 1 होता है। ठीक है, ये आपका हो गया इसके बेसिस पे। तो यानी अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया कि 3D सीरीज के उस एलिमेंट का नाम लिखिए जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, तो हम लोग टिक करेंगे स्कैंडियम। इसके बाद हमारा जिंक भी जरा ध्यान दीजिएगा, ये वेरिएबल शो नहीं करता है, +2 ही शो करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन शो करेगा, Mn शो करेगा, किस कंपाउंड के अंदर, KMnO4 के अंदर। तो ये टोटल यहाँ पे क्वेश्चन था। अब उसके बाद हमारे तरफ से आप लोग के लिए एक होमवर्क है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करिएगा उस कंपाउंड में और बताइएगा। यहाँ पे कंपाउंड को लिख दिया जाता है Na2FeCN5NOS, NO केवल, और एक कंपाउंड और है Na4FeCN5NOS। पहले कंपाउंड का नाम है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड और दूसरे कंपाउंड का नाम है सोडियम थायोनाइट्रोक्लोराइड। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इन दोनों कंपाउंड में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कई बार पूछा है। तो आप लोग के लिए होमवर्क है, इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करिएगा।